हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो हमारी होने वाली है लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें 3 लेवल रहते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तीनों लेवल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं बच्चे की पे। सो हम तीनों को समझेंगे कि तीनों लेवल कब कब की एज के बच्चे पे लागू होंगे और कब कितने ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, किस सिचुएशन में इफेक्टिव रहते हैं, और इनको इनमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है वो चीज़ें हम समझेंगे, और लेवल्स में हमने क्यों डिवाइड किया है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हम समझ लेंगे। ये बीएड, एमएड और जो भी टीचिंग एग्जाम्स, टीचिंग कोर्सेज होते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो आपके लिए आई थिंक ये हेल्पफुल रहेगी। सो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सो यहाँ पे जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है ना, वो किस चीज़ को बोला एक तरीके से, कि जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो हम एक स्टेजेज जो हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं। स्टेजेस किस बेसिस पे डिवाइड की है उस चीज़ को देखेंगे हम। ये स्टेजेस डिवाइड की है विच टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस बेस्ड ऑन लर्नर्स मेंटल एबिलिटी। लर्नर की मेंटल एबिलिटी के ऊपर ये डिवाइड की है। बच्चा अगर सबसे छोटा है, थोड़ा सा मेच्योर हो गया है, या वो अडल्ट में आ गया है, या एडोलसेंस उसने क्रॉस कर ली है, उस चीज़ के ऊपर उन्होंने स्टेजेस को डिवाइड किया है। ये बाय किसने प्रपोज की है? मोरिस एल बेगी ने ये 3 लेवल दिए थे और इन तीनों लेवल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे पहला लेवल कौन सा है? मेमोरी लेवल है, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल है, देन रिफ्लेक्टिव लेवल है। इसमें एक पिरामिड बना सकते हो इस तरीके से। सबसे नीचे आएगा हमारा मेमोरी लेवल, देन आएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड उसके बाद रहता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो सबसे हायर पोजीशन पे रहता है वो। और ये हायरार्किकल ऑर्डर है, इस तरीके से आप लगा सकते हो, या पिरामिड की शेप में आप समझ सकते हो कि सबसे लोएस्ट लेवल एक तरीके से हमारा रह जाएगा मेमोरी लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल। अब बात करते हैं हम तीनों को अलग अलग करके देखते हैं कि कौन कौन सा लेवल है और किस चीज़ को वो कवर करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी लेवल की। मेमोरी लेवल टीचिंग जो होती है ना, उसमें हम सबसे छोटे जो बच्चे होते हैं एक तरीके से मेमोरी के ऊपर फोकस करते हैं कि उनकी मेमोरी बने, उनको याद हो चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखें बच्चे। अब वो किसी भी चीज़ के थ्रू सीखे, चाहे रोट लर्निंग के थ्रू सीखे, रट के सीखे, या आप किस प्रैक्टिस से सीखे, डिपेंड नहीं करता, लेकिन मेन फोकस रहता है कि मेमोरी में उनके सेट होना चाहिए। ओके, ये किसने प्रपोज किया था? ये हर्बर्ट ने प्रपोज किया था। अब लेवल के ऊपर ही मॉडल्स हैं, तो एक हर्बर्शियन मॉडल आपने पढ़ा होगा। हर्बर्शियन मॉडल है वो इसी लेवल के ऊपर बेस्ड दिया गया है, और ये हर्बर्ट ने दिया था इसलिए उसका नाम हर्बर्शियन मॉडल पड़ा है। सो मॉडल और लेवल दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ये हर्बर्ट ने प्रपोज किया था। किस चीज़ पे फोकस रहता है? रोट मेमोराइजेशन और रिकॉलिंग के ऊपर फोकस रहता है। अब एग्जाम्पल दूँ तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो आप पहाड़े रटते रहते हैं, आपने देखा हो, या हमारे बचपन में भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से हम रट्टे मारते रहते थे। हमें कोई मतलब नहीं था 2 क्या होता है और 2 से 4 कैसे बना, कोई मतलब नहीं था, बट हमने रट रट के 20-25 तक पहाड़े हमने पढ़ लिए थे। सो रोट मेमोराइजेशन यहाँ पे रहता है कि बस मेमोरी में हमने फीड करना है इन्फॉर्मेशन को। लर्नर जो रहता है वो पैसिव रहता है, वो एक्टिवली इतना पार्टिसिपेट नहीं करता, बस वो रटता है, उन चीज़ों को फीड करता है। टीचर का रोल जो रहता है वो एक तरीके से प्रोवाइडर रहता है, इंस्ट्रक्टर रहता है, वो इंस्ट्रक्ट करेगा, या इन्फॉर्मेशन जो बच्चे के दिमाग में फीड करानी है उसको प्रोवाइड करता है वो। करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? लोएस्ट लेवल है, ये हमें याद रखना है। इन्वॉल्व रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, एक तरीके से रिकॉल करता है और रिकॉग्नाइज करता है चीज़ों का, इस चीज़ में स्टेज पे ये चीज़ें रहती है। नो डीप अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड, इसमें कोई डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बस रटना है। बेस्ट फॉर बिगनर्स और या प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनमें या बिगनर्स में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। इवन आपने थोड़ा नोटिस किया हो ना, कभी कभी हम जो इस स्टेज के ऊपर हैं वो भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। कई इन्फॉर्मेशन ऐसी रहती है, डेट्स वगैरह हैं हिस्ट्री की या कुछ ऐसा, जो हमें सिर्फ रटनी है, हमें ज़्यादा समझना नहीं है उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो हम उसको बार बार रिवाइज करके सेट करते हैं अपने माइंड में। ओके, तो कुछ कुछ पार्ट्स के लिए बड़े लोग भी इसको यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। लर्निंग नेम्स ऑफ प्लैनेट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर फीचर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने जो प्लैनेट्स के नाम है उनको याद करते हैं, उनके फीचर्स वगैरह, कहाँ उनकी पोजीशन है, कैसे नाम पड़ा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अब लिमिटेशन भी होगी इस चीज़ की। लिमिटेशन क्या होगी कि इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है हायर ऑर्डर थिंकिंग का। हायर ऑर्डर थिंकिंग तो तब आएगी ना जब हम समझने वाली स्टेज पे भी पहुंचेंगे, तो यहाँ पे तो सिर्फ रटने वाली स्टेज है, उस पर हायर ऑर्डर थिंकिंग तो आती नहीं है। टेम्परेरी नॉलेज रहती है, आपने बहुत लंबे टाइम तक उस चीज़ को छोड़ दिया है तो आप भूल जाओगे उस चीज़ को। नो क्रिएटिविटी और एनालिसिस, यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी या एनालिसिस नहीं होता है। ओके, देन हम आते हैं सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, ये सेकंड लेवल के ऊपर आता है कि
लाइक बच्चा है वो क्रैम कर चुका है, रट चुका है सारी चीज़ें, मेमोराइज कर चुका है सारी चीज़ें, अब वो उन चीज़ों को समझने वाली पोजीशन पे आएगा। तो ये मॉरिसन ने प्रपोज किया था, मॉरिसन मॉडल जो है उस नाम से भी आप पढ़ोगे, जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर उन्होंने दिया था। ये किस चीज़ पे फोकस करता है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करता है। अब जो कॉन्सेप्ट अब तक हमने जो रटे थे उनको समझना और उनकी क्लैरिटी होना, उस चीज़ के ऊपर ये फोकस करेगा। लर्नर का जो रोल है वो एक्टिव रहता है, क्योंकि वो समझने वाली स्टेज पे आ गया तो अपना दिमाग चलाना शुरू करेगा। टीचर का रोल रहता है वो एक तरीके से एक्सप्लेन करेगा उन चीज़ों को, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और एक गाइड का काम करता है कि मतलब एक बच्चे को सही डायरेक्शन मिल सके। करेक्टरिस्टिक क्या है? इंटरमीडिएट लेवल जो रहता है, जो प्राइमरी से ऊपर रहेगा उसके ऊपर, लाइक एलिमेंट्री लेवल हो गया, उस पर ये ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि उस टाइम पे हम उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लाइक 2 दूनी 4 क्यों आया, 2 गुना 2, अब हमें समझ में आ रहा है कि हमने डबल किया है उसका, इसलिए वो 4 आया है, ट्रिपल करेंगे तो 6 आएगा। सो वो चीज़ें हम यहाँ पे समझते हैं। एनकरेज करता है लॉजिकल थिंकिंग और एनालिसिस को, बच्चा लॉजिकली सोचने लगता है, कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरीके से कनेक्ट करने लगता है एक दूसरे से। एग्जाम्पल से समझे तो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर। अब अर्थ और जुपिटर का जैसे है डिफरेंस क्या है, उनमें सिमिलरिटीज़ क्या है, और प्लैनेट के नाम तो उसने पहले स्टेज पे ही रट लिए थे मेमोरी लेवल में, लेकिन अब वो डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, और क्यों है वैसा एनवायरनमेंट, क्या मतलब सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे पता करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अब लिमिटेशन क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल की, कि ये एक तरीके से इसको बेस नॉलेज चाहिए। लाइक मेमोरी लेवल टीचिंग जो हुई थी वो चाहिए समझने के लिए, क्योंकि मेमोरी में कुछ फीड रहेगा तभी तो हम उसको समझेंगे। और सम स्टूडेंट में स्ट्रगल विद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चों ने कॉन्सेप्ट रटने में कुछ एक्सपर्ट होते हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो वहाँ पे उनको दिक्कत आएगी। तो ये लिमिटेशन हो गई इसकी। अब आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल पे। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो हाईएस्ट लेवल है, एक तरीके से हायर थिंकिंग स्किल उसमें डेवलप हो जाती है। ये हंट ने दिया था, हंट मॉडल जो है वो उसके मॉडल में रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ये सारे मॉडल्स ना हम एक एक करके पढ़ेंगे, अगली वीडियोज़ में कवर करेंगे। मॉडल्स ऑफ टीचिंग के नाम से आते हैं ये किस चीज़ पे फोकस करती है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करती है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब जब उसका एनालिसिस हम कर लेंगे पूरा, उसको हम समझ लेंगे, तभी तो हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बैठेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब उस चीज़ के बारे में क्रिटिकली सोचना, या क्रिएटिविटी वाली चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। लर्नर का रोल जो रहता है वो हाईली एक्टिव रहता है और सेल्फ डायरेक्टेड रहता है। बच्चा खुद से कुछ करना चाहता है, खुद से कुछ करता है, कुछ रिसर्च करता है, खुद से वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढता है। टीचर का रोल जो रहेगा वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रहता है या गाइड का रहता है, वो गाइड करता है और बच्चे को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को फैसिलिटेट करवाता है। करेक्टरिस्टिक क्या रही? ये हाईएस्ट लेवल है। इन्वॉल्व हाइपोथेसिस फॉर्मेशन या डिसीजन मेकिंग, वो डिसाइड करता है, और या हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होती है। सूटेबल फॉर मैच्योर लर्नर्स, जो मैच्योर लर्नर होते हैं लाइक रिसर्च में, मास्टर में, या अडल्ट एज के ऊपर जो होते हैं उनके स्टेज पे ये जो लेवल है वो वर्क करता है। एग्जांपल से समझे तो रिसर्चिंग एंड प्रेजेंटिंग सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर कोई अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है तो ओबियसली उसके बारे में वो रिसर्च करेगा, उसका खुद का कुछ क्रिटिकली सोच होगी, उसकी खुद कुछ हाइपोथेसिस भी बनाएगा, कुछ रिसर्च वर्क भी करेगा, और उन सबको लाइक एक कंबाइंड फॉर्म में तब वो एक प्रेजेंटेशन देगा, तो वो उसका खुद का वर्क हो गया। तो ये हाईएस्ट लेवल हो गया एक तरीके से। अब लिमिटेशन क्या है? इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, बेशक ये हाईएस्ट लेवल पे हो। जैसे कि ये जो यंग लर्नर्स होते हैं ना, प्राइमरी लेवल की हो गई, उनके लिए ये वर्क नहीं कर सकता। इसके लिए आपको लाइक एक्सपीरियंस की और बड़ी एज की, और जो आप दोनों स्टेज क्रॉस कर चुके हो, कॉन्सेप्ट वगैरह को अंडरस्टैंड कर चुके हो, उसके बाद आप इस लेवल पे पहुंचोगे। तो यंग लर्नर के लिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। डिमांड मेंटल मैच्योरिटी एंड टाइम, ये टाइम चाहिए, इसको मेंटल मैच्योरिटी चाहिए, तभी हम इन चीज़ों को लाइक ये चीज़ें आएंगी किसी में भी। अब कंपैरिजन टेबल पढ़ लेते हैं एक बार, इससे थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ पे क्या है। तो पहला तो इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। जो फीचर्स हैं वो ये हैं, और ये 3 लेवल हो गए हमारे। ओके, सो फीचर्स जैसे किसने प्रपोज किया है? मेमोरी लेवल है वो हर्बर्ट ने दिया है, मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है, और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया है। ये नाम हमें याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं किसने कौन सा लेवल दिया है या कौन सा मॉडल है वो किस चीज़ के लिए है। लर्नर का जो रोल है वो मेमोरी लेवल में पैसिव रहता है, वहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल में एक्टिव रहता है, और रिफ्लेक्टिव में हाईली एक्टिव रहेगा, बच्चा कर ही खुद रहा है सब कुछ। टीचर का रोल है वो एक एज ए इंस्ट्रक्टर रहेगा मेमोरी लेवल पे, एज ए गाइड काम करेगा वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, और एक फैसिलिटेटर का काम करेगा वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे।
फोकस रिकॉलिंग पे रहता है, मेमोरी लेवल में हम रिकॉलिंग पे करते हैं और रोट लर्निंग होती है एक तरीके से। कॉम्प्रिहेंशन पे रहेगा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा रिफ्लेक्टिव लेवल पे। अब ये कॉम्प्रिहेंशन वगैरह और ये ब्लूम टेक्सोनोमी में भी आती हैं ये टर्म्स, तो आप समझ गए होंगे कि नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन इस तरीके से क्यों आता है, कि नॉलेज सबसे बेसिक पार्ट है, फिर कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसके बाद अप्लाइंग वगैरह आता है, कि मतलब वो लेवल बढ़ता जाता है उसका। सूटेबल फॉर किन के लिए सूटेबल है, ये बिगिनर्स के लिए सूटेबल है मेमोरी लेवल, और सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है अंडरस्टैंडिंग लेवल। वहीं जो एडवांस्ड लर्नर होते हैं, जो रिसर्च वर्क में जाते हैं या पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं, जो भी हाईएस्ट लेवल पे हैं, उनके लिए होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। सो आई होप कि आप तीनों के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे और एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेनली बीएड के टॉपिक्स हैं जो मैं उठा रही हूँ, बीएड का सिलेबस एक तरीके से कवर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और पूरा सिलेबस अपना कवर करते हैं।